भारतीय जैन संगठना आदरणीय शांतिलाल मुथाजी की अगवानी में 40 साल से जो विविध कार्य कर रही है जैन समाज के उत्थान के लिए, और मात्र जैन समाज के लिए नहीं लेकिन पूरे भारत देश के लिए, और उससे भी आगे बढ़ करके हम सोचें तो भगवान महावीर के जो विश्व कल्याण का जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए जो कुछ कार्य कर रहे हैं अनेक रूप में, उनकी जानकारी आज व्यवस्थित रूप से मिली। खास करके आज जो चर्चा हुई है वो है जल क्रांति की, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक न एक दिन दुनिया में पानी का प्रश्न बहुत विकट बनने वाला है। और कई वैज्ञानिकों को जो कहना है कि कभी बड़ा युद्ध हुआ, सबसे बड़ा विश्व युद्ध, तो वो शायद पानी के प्रश्न को लेकर के हो सकता है। और इतने गंभीर विषय में बीजेएस के कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं अपने समर्पण भाव से, दिल लगा करके, वो कुछ कम बात नहीं है। मूलभूत में मैं इसलिए प्रसन्नता अनुभव करता हूं कि इन सारी प्रवृत्तियों में मुझे भगवान महावीर के सिद्धांत को जीवंत होते हुए मैं देख रहा हूं। आज से करीब 2500 साल पहले भगवान महावीर ने यही सारे प्रश्नों के ऊपर हमें अद्भुत मार्गदर्शन दिया है इनडायरेक्टली। वे कहते थे कि पृथ्वी को सुरक्षित रखो, जल को सुरक्षित रखो, वायु को सुरक्षित रखो। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के विषय में चिंतित है। कई वैज्ञानिक, कई मनोचिंतक इस विषय को लेकर के कई संशोधन भी कर रहे हैं कैसे पर्यावरण को ठीक किया जाए। लेकिन मेरे हिसाब से भगवान महावीर से बढ़कर के आज से 2500 साल पहले ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं हो सकता है जिसने सहस्त्राब्दियों से इस प्रश्न को उन्होंने अपने उपदेशों में उन्होंने प्रदर्शित किया है। और इसी विषय को लेकर के जब भारतीय जैन संगठना के कार्यकर्ता तन मन धन से समय का अर्पण करके जो कार्य कर रहे हैं, मात्र महाराष्ट्र में ही नहीं लेकिन महाराष्ट्र के बाद धीरे धीरे यह प्रवृत्ति भारत के कई राज्यों में विकसित होती गई, और आज पूरे भारत के अनेक राज्यों में, अनेक कस्बाओं में ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। जल क्रांति के द्वारा जो गांव-गांव में हमारे वहाँ जो तालाब थे, उस तालाब में पानी टिकता नहीं था। बारिश तो आ जाती है लेकिन पानी टिकता नहीं है। क्या किया जाए, इस विषय में बीजेएस ने जो संशोधन किया कि तालाब की मिट्टी को निकाली जाए आधुनिक साधनों के द्वारा, और पानी के हिसाब से वो मिट्टी भी इतनी उपजाऊ होती है कि यदि उनको निकाल करके उसका उपयोग किया जाए तो खेती के लिए भी बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो ये बीजेएस ने ऐसे जगह जगह पर मशीन लगाए, वहाँ की मिट्टी को निकाला, और बिना मूल्य वहाँ की जो प्रजा थी, वहाँ जो खेती का कार्य करने वाले लोग थे, उनको वो दिया गया कि आप ये ले जाओ, आपके खेत में डालो, आपके वहाँ भी उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उस हिसाब से अन्न की भी वृद्धि और सुलभता प्राप्त हुई है। उसके साथ साथ जब गहरा हो जाता है तालाब, तब उसमें पानी का संग्रह भी ज़्यादा हो सकता है, जो 12 महीने तक चल सकता है, और गांव में पानी की कोई तकलीफ नहीं रहती है। ये सारी प्रवृत्तियाँ, बातें तो बहुत होती है अपने समाज में, लेकिन सक्रिय रूप से इसके ऊपर ध्यान देना और तन मन धन का सहयोग दे करके, समर्पण करके इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना, ये एक बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। और ऐसा अभिनंदनीय कार्य भारतीय जैन संगठना ने उठाया। आज उन्हीं की कार्य की सुवास इतनी फैलती गई कि अनेक राज्यों के लोगों ने भी उनमें साथ जोड़ दिया अपने आप को। वहाँ भी अभी अलग अलग ब्रांचेस खुलती गई है। मैं नहीं बोलता हूँ तो 700 से ज़्यादा बीजेएस की ब्रांचेस खुली है,
और इन सब के द्वारा जो विराट कार्य हो रहा है, यदि कार्य ठीक होगा तो उसकी नोंद सबको लेनी ही पड़ती है। हमारे भारतीय राज्य तंत्र में प्रत्येक जिलाओं के मुख्यमंत्री हो, जिला अधिकारी हो, छोटे छोटे गांवों में ग्राम पंचायत के अधिकारी हो, सबका ध्यान इस तरफ गया, सबका कांटेक्ट भी करने में आया और उसके माध्यम से आज अनेक राज्य और उससे आगे बढ़ करके पूरे सेंट्रल से इस प्रवृत्ति में कुछ न कुछ सहयोग मिल रहा है, प्रोत्साहन भी मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि कार्य की सुवास एक दिन इतनी बढ़ेगी कि पूर्ण रूप से सरकार भी इसमें जुड़ सकती है बीजेएस के साथ, और उनके सहयोग से हम जो चाहें तो पूरे भारत में तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। बस मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा और यही कामना करता हूं कि बीजेएस की इस प्रवृत्ति को जो संपन्न लोग हैं, हमारे जो उद्योगपति लोग हैं, संपन्न लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी संगठनों के अधिकारी लोग हैं, वे सब अपना धन का सहयोग इसमें जोड़ दें। जो हमारे विद्वान साधु संत महापुरुष हैं, साधु साध्वी जी हैं, वो अपने प्रवचनों में इसी प्रवृत्ति को प्रेरणा के रूप में साथ में अपने प्रवचनों में जोड़ते रहें और समाज के छोटे मोटे लोग सब कोई अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इस प्रवृत्ति में सहयोगी बनते रहें, तो ये कार्य, एक विकट कार्य भी एक दिन सुलभ हो सकता है और उसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं पूरी जनमानस की, हमारी पशु सृष्टि की एवं मनुष्य जगत की हम सुरक्षा कर सकते हैं। और उस रूप में भगवान महावीर का जो जीव दया का सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम, हमारा संस्कृति का जो शंखनाद है, उसको हम चरितार्थ कर सकते हैं और उसके द्वारा हमारे सारे समाज के लोग, हालांकि भारतीय जैन संगठन में मुख्य रूप से जैन शब्द जोड़ा गया है, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जो जैन परिवार के लोगों में संकुचित न रहते हुए सब लोगों को उन्होंने अपने साथ इस कार्य में जोड़ दिया है और सब लोगों के लिए उपकारक प्रवृत्ति जो चल रही है वो बहुत ही अनुमोदनीय, अनुकरणीय है, ऐसा मैं दिल से मानता हूँ। और इस कार्य में एक दिवस एक विराट स्वरूप देखने का सद्भाग्य हम सबको प्राप्त हो, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और मेरे हृदय की शुभकामनाओं में अर्पित करता हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका जीवन शांतिमय हो, बस यही शुभकामना।